तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग को इन द सब्जेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग क्या होता है उसको डिस्कस करने पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राइमिंग यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन अ बॉयलर इज स्टीमिंग, यानी जब बॉयलर स्टीमिंग होगा, डेट मीन्स प्रोड्यूस करेगा स्टीम को रैपिडली, तो कुछ पार्टिकल्स जो होंगे, सम पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड वाटर आर कैरी अलोंग विद द स्टीम। तो कुछ जो पार्टिकल होंगे लिक्विड के, वाटर के, वो कैरी आउट होंगे किसके द्वारा? स्टीम के द्वारा। एंड इस प्रोसेस को, जो आपका वेट स्टीम प्रोसेस फॉर्मेशन होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमिंग कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई? अब यहाँ पे कॉजेज, प्राइमरी आखिर किसके द्वारा होती है? प्राइमरी इज कॉज्ड बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल, इज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व साल्ट, यानी जब काफी ज्यादा अमाउंट में जो डिजॉल्व साल्ट प्रेजेंट रहेगा उसके द्वारा ये होता है। हाई स्टीम वेलोसिटीज के द्वारा वजह से ये प्राइमिंग होता है। एंड सडन बॉइलिंग के द्वारा प्राइमिंग हो जाता है। और इम्प्रॉपर बॉयलर डिजाइन के साथ साथ जो प्राइमिंग होता है वो कॉज होता है। और साथ ही साथ सडन इंक्रीज द स्टीम प्रोडक्शन रेट, यानी जब सडनली जो स्टीम का प्रोडक्शन रेट बढ़ जाए तब उसके द्वारा भी जो प्राइमिंग है वो होता है। अब प्राइमिंग को किस तरीके से प्राइमिंग को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं? तो सबसे पहला बाय फिटिंग मैकेनिकल प्यूरिफायर, यानी जब हम मैकेनिकल प्यूरिफायर को फिट करेंगे तो उसके द्वारा हम उसको रिमूव कर सकते हैं। बाय अवॉइडिंग द रैपिड चेंज इन द स्टीम रेट, यानी जब हम जो आपके रैपिड चेंज होते हैं स्टीम के अंदर, तो उनको अवॉइड करने के द्वारा हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तीसरा हमारा है मेंटेनिंग द लो वाटर लेवल इन द बॉयलर, यानी जब काफी कम यानी वाटर लेवल हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम वाटर लेवल कम होगा तो अगर हम उसको पहले ही चेक कर लेते हैं तो चीजों को हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहा है, मेंटेनिंग द लो वाटर लेवल इन द बॉयलर। चौथा हमारा है इफेक्टिव सॉफ्टनिंग एंड फिल्टरेशन ऑफ द बॉयलर फीड वाटर, यानी जब हम इफेक्टिव सॉफ्टनिंग और फिल्टरेशन को यूज करेंगे बॉयलर फीड वाटर के अकॉर्डिंग, तब हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और पांचवा हमारा है ब्लो डाउन ऑफ द बॉयलर, यानी जब हम बॉयलर को ब्लो डाउन ऑपरेशन में अप्लाई करेंगे तब हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लियर? अब प्राइमिंग तो क्लियर हो गया, प्राइमिंग क्या होता है, उसको इंट्रोडक्शन को, उसकी कॉजेज को, उसको प्रिवेंशन को हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि फोमिंग क्या होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द फेनोमेनन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ परसिस्टेंट फोम और ट्रबल्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर इनसाइड द बॉयलर विच डू नॉट ब्रेक इजिली, यानी जो फेनोमेनन होता है फॉर्मेशन ऑफ परसिस्टेंट फोम का, वो और जो बबल्स होते हैं वो किसका? सरफेस पे वाटर के जो इनसाइड होते हैं बॉयलर के, तो उनको ब्रेक करना काफी आसान नहीं होता। तो अब इसके कारण क्या होते हैं? तो यही आपका फॉर्मिंग होता है। अब इसके कारण क्या होते हैं? पहला होता है प्योर वाटर हैज वेरी लिटिल फॉर्मिंग, यानी जो प्योर वाटर होता है उसके पास काफी कम फॉर्मिंग होता है। वेयर एज द वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज एज सस्पेंडेड मैटर हैज अ ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ टू प्रोड्यूस अ फोम, जहां पे जो वाटर कंटेन करेगा डिजोल्व इम्प्यूरिटीज को और सस्पेंडेड मेटल्स को, उनके पास ग्रेटर टेंडेंसी होगा जो प्रोड्यूस करेगा किसको? फोम को। क्लियर? अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट कह रहा है कॉजेज होने के, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ लार्ज क्वालिटी ऑफ सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज, यानी जो प्रेजेंस होता है लार्ज क्वालिटी का और सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज का, और जो वाटर जिनके पास लोअर होते हैं सरफेस टेंशन, जो प्रोड्यूस करते हैं किसको? फोम को। ओके, तो इनके द्वारा जो कॉजेज होते हैं फोम के होते हैं। अब फोम से किस तरीके से हम फोम को प्रिवेंट करेंगे? तो पहला है एडिंग एंटी फोमिंग केमिकल लाइक कास्टर ऑयल, यानी जब हम एंटी फोमिंग केमिकल को यूज करेंगे जिसमें कास्टर ऑयल आता है, उसके द्वारा हम उसको रिमूव कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा हमारा है बिसाइड कास्टर ऑयल गैलिक एसिड एंड टैनिक एसिड, iron oil, carbon oil and cotton seed oil and sperm oil and bees wax etc are also used as anti foaming agent, यानी हम इन अलग अलग ऑयल्स को यूज कर सकते हैं जो कि एक एंटी फोमिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं और उनके द्वारा हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तीसरा हमारा है ब्लो डाउन ऑपरेशन फॉर द बॉयलर कैन प्रिवेंट फोमिंग, यानी जब हम ब्लो डाउन ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे तो जो बॉयलर है उनको प्रिवेंट किया जा सकता है फोमिंग के अकॉर्डिंग। ओके, अब यहाँ पे अगला है क्या? रिमूविंग द ऑयल फ्रॉम द बॉयलर बाई बॉयलर वाटर, यानी ऑयल को रिमूव करना बॉयलर वाटर से जब हम ऐड करेंगे कंपाउंड को, जस्ट लाइक सोडियम एल्यूमिनेट। ओके, तो प्रिवेंशन तो हो गया। अब डिसएडवांटेज क्या है प्राइमिंग फोमिंग के? तो पहला है कि द डिजॉल्व फोमिंग यूजुअली अकर टुगेदर, यानी जो डिजॉल्व फोमिंग होता है वो यूजुअली एक दूसरे के साथ अकर होता है, जो क्या करता है? दे आर ऑब्जेक्शनल बिकॉज, यानी वो ऑब्जेक्शनल हो जाता है। क्यों? क्योंकि द डिजॉल्व साल्ट इंटर द पार्ट ऑफ द अदर मशीनरी, क्योंकि जो डिजॉल्व साल्ट होता है वो इंटर करता है किसके? पार्ट ऑफ अनदर मशीनरी में, जहां पे स्टीम जो होगा वो यूज होगा, देयर बाय डिक्रीजिंग द लाइफ ऑफ मशीनरी। तो यही कारण है कि जो मशीन की लाइफ है वो डिक्रीज हो जाती है, वो कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई मशीन 5 साल चलने वाला है तो वो 2.5 साल ही 2 साल के अंदर ही वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा।
अगला है कि द एक्चुअल हाइट ऑफ वाटर कॉलम कैन नॉट बी एडजस्ट देयर बाय मेकिंग द मेंटेनेंस ऑफ द बॉयलर प्रेशर बिकम डिफिकल्ट। यानी अगर एक्चुअल हाइट किसी बॉयलर का मेंटेन नहीं है, एक्चुअल हाइट नहीं है, उसका हाइट एडजस्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर जो होंगे वो काफी ज्यादा होंगे और कहीं ना कहीं उनकी मेंटेनेंस जो होंगी वो भी काफी डिफिकल्टी हो जाएंगे उसके अंदर। तो ये आपका पूरा प्रोसेस था जो कि हमने डिस्कस किया। अगले वीडियो सीरीज के अंदर अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।